Friends, very good morning. Today we are going to study a new topic on our JRB CIB exam. Friends, अभी PMEGP जो स्कीम है उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की जिसमें कि आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो कई बार इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। PMEGP का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? KVIC। इसका भी कई बार फुल फॉर्म आ जाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। फ्रेंड्स, पहले देखेंगे एलिजिबल कौन है इस तरह के लोन्स लेने में। इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन, ये सारे क्या है PMEGP के अंडर लोन ले सकते हैं। किस लिए लोन लेंगे? ताकि ये कोई अपना एंटरप्राइज रन कर सके। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि इंडिया में जो यूथ है बहुत ज़्यादा है, तो उन सबको नौकरी दे पाना इतना गवर्नमेंट की बस का है नहीं, पॉसिबल नहीं है, और इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि सबको जॉब दे सकें। तो क्या होता है कि अगर एंटरप्राइज लगता है तो उससे क्या होता है 10 लोगों को और रोजगार मिलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइज खुले, ताकि उससे आपका GDP में भी ग्रोथ होती है। तो इसलिए इस तरह की स्कीम्स लाई जाती हैं, और ताकि जो अनएम्प्लॉयड्स हैं उनको बेनिफिट हो सके। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होती है जो कि फाइंड आउट करती है कि कहाँ रिसोर्सेज हैं और कौन सा, अगर मान लो आप कोई प्रपोजल लेके जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, तो वो वाइबल है भी या नहीं, वो सब चीज़ें ये देखती है। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज 25 लाख रुपये, सर्विस एंटरप्राइज 10 लाख रुपये। तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्राइज और सर्विस एंटरप्राइज दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे मान लो आप कोई कॉल सेंटर खोल लेते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? सर्विस इंडस्ट्री में आ जाता है। और आप अगर मान लीजिए बॉटल के ढक्कन बनाने शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो इसलिए 25 लाख रुपये का आ गया प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट की। और सर्विस की एंटरप्राइज लगा रहे हैं तो उसमें 10 लाख है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, हम एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज कितनी है? तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इसमें जो है अपना पार्ट ले सकता है। मिनिमम एज कुछ भी अगर है आपकी तो चल सकता है, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मोर देन 10 लाख है और सर्विस में 5 लाख है, तो मिनिमम 8th पास होना चाहिए। मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं, यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम एजुकेशन, क्योंकि आप एक बच्चे को थोड़ी लोन दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया। मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मोर देन 10 लाख है और सर्विस 5 लाख से ज़्यादा है, तो मिनिमम 8वीं पास बंदा ही लोन ले सकता है अंडर PMEGP। नेक्स्ट देखते हैं इनकम एलिजिबिलिटी। नो फैमिली इनकम रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी इसको शुरू कर सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइजेज आर फाइनेंस्ड बाय PMEGP। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होती हैं, छोटी छोटी एंटरप्राइजेज होती हैं, वो PMEGP के थ्रू फाइनेंस होती है। ओनली न्यू प्रोजेक्ट्स विल बी फाइनेंस, मतलब PMEGP में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप एक शर्त होगी कि आपने कोई एग्जिस्टिंग वाले के लिए लोन नहीं देंगे। जैसे मान लो आपका पहले से ही बोतल और ढक्कन बनाने का काम है, तो उसके लिए कोई लोन नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ जो है नई एंटरप्राइज होगी तो ही लोन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो फिर ये भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं PMEGP में और क्या चीज़ें। PMEGP में कहता है कि मार्जिन जनरल के लिए 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है और SC/ST के लिए 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है। ये क्या चीज़ हुआ? मान लो आपने 10 लाख का कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसमें से 10,000 रुपये आपने अपने लगाने हैं अगर जनरल कैटेगरी में, और 5,000 अगर अपने लगाने हैं अगर SC/ST में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेमेंट कब करनी है आपने। लोन लेने के 3 से 7 साल के अंदर अंदर आपने इसको चुका देना है, ठीक है। मोराटोरियम जो है बैंक की डिस्क्रिप्शन होगी, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा देते हैं और एकदम से उसमें कमाई नहीं होती है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी। नो कोलैटरल सिक्योरिटी अप टू 10 लाख रुपए, ताकि लोन लेने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जो है आपको 10 लाख रुपए तक कोई कोलैटरल नहीं देनी है। लेकिन उससे अब जो है CGT-MSE गारंटी होती है। आपको पता है कि CGT-MSE एक संस्था है जो कि इसमें अगर मान लो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं रन कर पा रहा है प्रॉपर, तो ये सब्सिडी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखते हैं सब्सिडी। रूरल पॉपुलेशन अगर 20,000 रुपये तक है तो फिर सब्सिडी किस तरह मिलेगी? देखो, अगर अर्बन है तो उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। रूरल में तो पॉपुलेशन अप टू 20,000, अगर 20,000 से ज़्यादा है तो वो अर्बन में आएगा। अर्बन में क्या है कि जनरल में
जो जनरल कैटेगरी है अर्बन वाली, उसमें 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और रूरल में है तो 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। SC/ST में है तो अर्बन में 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और रूरल में है तो 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, रूरल उस जगह को बोलेंगे जहां पॉपुलेशन 20,000 तक है एज पर PMEGP लोन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिल सकती है। इसमें 8.75 लाख तक मिल सकती है, लेकिन जो सब्सिडी होगी वो 3 साल तक क्या रहेगी, FD के फॉर्म में, और FD पे क्या होगा, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो बैंक के पास रहेगी। ठीक है, अब 3 साल बाद क्या होगा, उसका सब्सिडी जो मिली है हमें PMEGP में जो सब्सिडी मिली है वो 3 साल बाद क्या होगा, डिसबर्स कर दी जाएगी और उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। इफ NPA बिफोर 3 ईयर देन आल्सो क्रेडिटेड, मतलब अगर 3 साल से पहले ही NPA हो गया है तो भी वो क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन होगी 3 साल बाद ही। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि लोन वो प्रॉपर चला सके। ओ फ्रेंड्स, ये PMEGP का लेक्चर आपको अच्छा लिखा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।